नमस्कार दर्शकों, मैं महेश कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य। भारत की धरती सूफी संतों की भी श्रद्धा और साधना की स्थली रही है। यहीं से मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश पूरे जहां में प्रचारित करने में संत और भक्त अव्वल रहे। आज हम ऐसे ही महान सूफी संत के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें मीठे मावली सरकार के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे झालावाड़ जिले के गागरोन के ख्वाजा हमीउद्दीन चिश्ती के बारे में, जिनके बारे में आपने भी सुना होगा। साथ ही हम आपको जानकारी देते हुए बता दें कि इस पूरे मामले की जो तहकीकात की है, उसमें इतिहासकार ललित शर्मा और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आइए देखिए इस खास रिपोर्ट। अजमेर के सूफी संत कैसे बन गए मालवा के सरकार। हजरत ख्वाजा हमीउद्दीन चिश्ती कैसे बन गए मीठे मावली सरकार। 700 साल पहले अजमेर से चलकर सूफी संत क्यों आ गए गागरोन? क्या है गागरोन के मीठे मावली सरकार के चमत्कारों का सच? देखिए मालवा दर्शन न्यूज का खास कार्यक्रम रहस्य। भारत की धरती सूफी संतों की भी श्रद्धा और साधना स्थली रही। यहीं से मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश पूरे जहां में प्रचारित करने में संत और भक्त अव्वल रहे। यहीं सूफी संतों ने मानव मन को वैचारिक पवित्रता प्रदान करने के लिए आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित की। प्रमुखता ऐसी नायाब श्रृंखला में गागरोन के ख्वाजा शेख हमीउद्दीन चिश्ती खुरासानी उर्फ गागरोनी का नाम भी सदियों से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी कलीम दरवेश और अली अल्लाह बुजुर्ग हुए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों के दिलों में इंसानियत, मोहब्बत, खिदमत से मानवीय सेवा करने के जज्बे को पैदा करने में लगाया। महान मालिक ईश्वर के प्रति इनके रास्ते अलग अलग है, मंजिल तो एक है का सिद्धांत आज भी दुनिया का ऐसा नजरो नायाब पैगाम है जिसकी आज हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है। यही कारण है कि जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर उनके सिद्धांतों में शिक्षाओं के प्रचार से प्रभावित होकर आज भी गागरोन स्थित उनके सालाना उर्स में हर कौम का वरिष्ठ उनकी दरगाह पर अकीदत के पुष्प चढ़ाता है। इसी कारण से मालवा प्रदेश में सूफी संत में से उनका स्थान सफेद अव्वल है। नमस्कार दर्शकों, मैं महेश कुमार और फिलहाल मौजूद हूँ ऐतिहासिक नगरी झालावाड़ में, जो कि संतों की भूमि भी कहा जाता है। अगर बात करें तो सूफी संतों का जब जब नाम आता है तो चाहे बात अजमेर शरीफ की जाए या फिर गागरोन दरगाह की, यहाँ पर उनका भी नाम आता है, क्योंकि भारत की जो धरती है सूफी संतों की भी साधना की स्थली रही है। उसी बारे में हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आसिफ शेरवानी नाम है मेरा। सर, यहाँ पे जो गागरोन की जो दरगाह है उसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है। काफी श्रद्धालु आते हैं, आस्था का केंद्र है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? गागरोन स्थित जो सूफी संत हमीउद्दीन चिश्ती मीठे मावली सरकार की दरगाह है, वो काफ़ी साल पुरानी दरगाह है और ऐतिहासिक दरगाह है। और इस दरगाह को कौमी एकता की मिसाल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पर आस्था रखते हैं और यहाँ पर अपनी मन की मुरादें लेकर के आते हैं और मुरादें पाते हैं। ये दरगाह जो है वो राष्ट्रीय धरोहर जो किला है गागरोन का, जो जल दुर्ग कहा जाता है, इस पर बनी हुई है। और कौमी एकता की मिसाल इसलिए है कि नदी के इस पार तो गागरोन में मीठे मावली सरकार की दरगाह है और नदी के इस पार जो संत पीपाजी हैं उनकी समाधि बनी हुई है। एक और इन दोनों ही के बीच में एक नदी का जो संगम है, जो काली सिंध और आओ नदी का संगम है, तो ये दोनों संगम मिलकर हिंदू और मुस्लिम को एक करते हैं, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है। और झालावाड़ शहर जो है वो अमन और शांति का शहर है। यहाँ पर सभी लोग, धर्म के लोग जो है यहाँ पर बहुत आस्था के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं और एकता के साथ रहते हैं। इसलिए ही जो झालावाड़ शहर है वो मोहब्बत का शहर कहा जाता है, भाईचारे और एकता का शहर कहा जाता है।
ख्वाजा शेख हमीउद्दीन चिश्ती के नाम से जो खुरासानी शब्द है वह उनकी जन्म स्थली पुरानी मध्य एशिया एवं गागरोन शब्द कर्म स्थली आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। यह शब्द इस आशय में हामी है कि अल्लाह खुद की राह में चलने वाले एक नेक दिल महापुरुष ने मध्य एशिया के खुरासान प्रदेश के बुखारा नगर के शहर परिवार में जन्म लिया और खुद से मिली जिंदगी को कुछ अलग ढंग से जीने की तमन्ना अपनी मूल वृत्ति को त्याग कर सूफी फकीर होकर मक्का शरीफ में रूहानी हजरत सैयद अलाउद्दीन की शरण में जाकर उनकी बैत यानी कि शिक्षा हासिल की, परंतु जो मूल रूप से चाहिए था वह उन्हें नहीं मिल सका, जो कि हिंदुस्तान की सरजमी पर था। अतः खुरासान से हिंदुस्तान में अजमेर तक कठिन और जटिल यात्रा के बाद उनका आगमन अजमेर शरीफ में हुआ। वहाँ से वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 20 साल तक सेवारत रहे। आपका क्या नाम है सर? ललित शर्मा नाम मेरा। आप क्या विचार रखते हो गागरोन की जो दरगाह है उसको लेकर? मिट्ठे माँ वाली सरकार, जिनको शहंशाह मालवा के नाम से भी जाना जाता है, यह साल में एक बार बहुत बड़ा उर्स लगता है। अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स झालावाड़ में लगता है, जिसमें लाखों लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं और उनके दरगाह पर अपना माथा टेक कर मुराद मांगते हैं। और मुराद पूरी होने के बाद यहाँ पर कई तरह की गोठे भी होती है और अपने बच्चों को यहाँ पे बच्चों के लिए मुराद भी मांगते हैं। जिसके बच्चे होता है वो अपनी गोठ भी करने आते हैं। पास में एक नदी के इस किनारे पे पीपा संत का एक बहुत बड़ा समाधि स्थल है, जिसके अंदर हर साल एक मेला यहाँ भी लगता है और लाखों लोग यहाँ भी आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। और गुरु पूर्णिमा पे भी यहाँ पे संत के यहाँ पर आते हैं। और गागरोन किला यहाँ का एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसको विश्व का 7वां धरोहर है। उसको गागरोन किला है, जो नदी के जल महल के नाम से जाना जाता है और नदी के ऊपर बसा हुआ है, बिना नीम के बना हुआ है वो। जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो लोग हमें जानकारी दे रहे हैं, साथ ही हम बताना चाहेंगे कि जन्म के बाद जो हमीउद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा हमीउद्दीन चिश्ती, वो मक्का गए। मक्का में जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो फिर वो अजमेर शरीफ आए। अजमेर शरीफ पर जब उनको हुक्म हुआ तो हुक्म के बाद वो गागरोन आए और यहाँ आकर के सरकार मालवा कहलाए। ख्वाजा साहब की दरगाह में वह हमेशा सेवा करते हुए याद-ए इलाही में मशगूल रहे थे। याद-ए इलाही में ऐसी हाकी और सदा सच्चा आडंबरहीन मृदु व्यवहार से कालांतर में उनकी वृद्धि प्रकाशित होती और ख्वाजा अजमेरी उनसे प्रसन्न हुए। अपनी नियमित बरसते हुए एक रात उनकी पाक मज़ार से रूहानी आवाज शेख हमीउद्दीन को सुनाई दी। वह ये थी कि मिठा, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। अब हमने तुम्हें ऊंचा सूफी दरवेश बना दिया है। तुमने सूफी संतों के वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन अब तुम्हें काम भी संतों की ही तरह करना होगा। गरीब गुरुआ लोगों की सेवा करना, भूले भटके को राह दिखाने और दुनिया को बुराई से बचाना हमने तुम्हारे लिए मालवा में गागरोन चौकी अता की है। अब तुम गागरोन में रहकर ही सेवा करना। हम तुम्हें सुल्तान मालवा के खिताब से नवाजते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए और बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद शाहिद खान। आप भी झालावाड़ से हो? जी, झालावाड़ से हूँ। गागरोन दरगाह को लेकर यहाँ जो ख्वाजा हमीउद्दीन चिश्ती थे उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? वो एक काफ़ी जो है पुराने सूफी संत हैं और ये मक्का मदीने से इनको आदेश मिला था कि आप गागरोन जाओ। तो उनके काफ़ी किस्से मशहूर हैं। यहाँ पे एक डाकन हुआ करती थी जो हर रोज़ एक बलि लिया करती थी। तो एक औरत एक दिन रो रही थी। उन्होंने कहा, क्यों रो रही हो आप? बाबा साहब ने पूछा हमारी सरकार ने। तो उसने कहा, मेरा एक ही बेटा है और आज उसका नंबर है, डाकन को बलि देनी पड़ेगी खाने के। तो उसने कहा, तू रोवे मत, तेरे बेटे की जगह मैं जाऊँगा आज। तो आप वहाँ पे गए डाकन के सामने और डाकन की चोटी पकड़ के उसके जो है एक लात दी तो ज़मीन में घुस गई थी। उसकी चोटी आज भी मौजूद है और उसको गुम्बद के उसमें नीचे जैसे गाँव चलते पर वहाँ नज़र आती है। और इनके ऐसे बहुत से किस्से हैं। और ऐसे ही यहाँ पे गागरोन किले जो है बना हुआ है, इसमें भी जो है अपने फिल्म अभिनेता अन्नू कपूर, सीमा कपूर, इन दोनों ने एक किले का रहस्य सीरियल बनाया था, वो काफ़ी चर्चित हुआ था। और उसके कम से कम 15-20 एपिसोड टीवी पे आए भी थे, लेकिन पता नहीं किन कारणों से बंद हो गया। और ये काफ़ी शांति प्रिय जगह हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। पूरा उधर पीपाजी धाम का वो है और सब लोग आते जाते हैं पूरे हिंदुस्तान से। भाईचारे का एकदम बहुत बढ़िया है। जैसा कि हम बात कर पा रहे हैं तो लोग हमें जानकारी दे रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो झालावाड़ शहर भी
संतों की भूमि रही है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो संत पिपाजी थे वो यहीं हुए हैं और अजमेर शरीफ से जो आदेश मिलने के बाद यहाँ पर ख्वाजा हमीउद्दीन चिश्ती आए और उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में निकाल दिया, और तो इसीलिए उनको आज भी याद किया जाता है। और जो दरगाह है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी कौम के लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मुराद मांगते हैं और उनकी मुराद भी पूरी होती है। अपने इरफान इलाही के आदेश से मालामाल होकर ख्वाजा हमीउद्दीन चिश्ती अजमेर से गागरोन तशरीफ लाए और तक जिंदगी उन्होंने गागरोन में ही अपनी चौकी बनाकर वहीं मुकाम दिया। इसी भूमि को उन्होंने अपना साधन और कर्म क्षेत्र बनाया। वह यहीं रहे सभी के और हर शख्स के होकर। यही कारण रहा कि इंसानी कौम को नेकी और दयालुता की राह दिखाने वाले दरवेश हमीउद्दीन चिश्ती खुरासानी उर्फ गागरोनी बनकर लोगों के दिलों में तब से अब तक राज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मालवा दर्शन। तो देखा आपने किस तरह से मालवा सरकार ने लोगों के लिए अपना सारा जीवन लगाकर अहम भूमिका निभाई है। आज भी गागरोन स्थित दरगाह पर हिंदू और मुस्लिम सभी जाते हैं। सभी समुदाय के लोग, सभी धर्मों के लोग जाते हैं। मालवा सरकार के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी स्टोरी के अगले पार्ट में। आपको जानकर खुशी होगी कि इस स्टोरी का दूसरा भाग भी हम लेकर के आएंगे, जिसमें आपको बाबा के चमत्कारों के बारे में दिखाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।